ऐसे हमारे श्री प्रिया प्रियतम, आज उनके विवाह उत्सव की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत मुश्किल है, मैं चाहूं तो विवाह उत्सव की कथा सुना दूं, पर वहां से वापस भागवत जी में आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर यहाँ ठाकुर जी को बताओ, दुल्हा को ब्याह पहले कर दियो, जन्म बाद में कियो। कितना विचित्र लगेगा। आज ठाकुर जी का जन्म उत्सव, गुब्बारे पहले लगा दिए यहाँ पे। मैं कहा ना कि मैं सोच समझ विचार के कथा नहीं करता। माहौल, परिस्थिति, तरंगें जो बुलवाती हैं हम बोल देते हैं। अब यहाँ तरंगें तो नंद घरानंद वाली हो रही हैं, तो दुल्हा कैसे बनाए ठाकुर जी को। और आज फुलेरा दोज है, तो अभी अभी हमारे राधा गिरधर लाल को ब्याह भयो है, तो आज घर में भी श्री राधा गिरधर लाल जी बड़े आनंद से विराज रहे हैं। अभी अभी युगल भय हैं वे भी, तो वो भी तरंगें चल रही हैं। लेकिन इसलिए मैंने गीत गोविंद के बाद एक ब्याहुला का पद गा दिया, ताकि वो जो मन में उचंग उठ रही है वो विश्राम ले ले। नहीं तो ब्याहुला नैमिषारण्य में हो जाए तो यहाँ के सब वृक्ष नृत्य करने लगेंगे, सब ऋषि प्रकट हो जाएंगे। कहाँ विरक्ति वैराग्य की भूमि है, ये रस की भूमि बन जाएगी। और वैसे तो रस यहीं से प्रकट हुआ है, यहीं सारी कथाएं सुनाई गई हैं। ये कथा की भूमि है। देखो, कोई तप की भूमि है, कोई स्नान की भूमि है, कोई पुण्य की भूमि है, कोई प्रसाद की भूमि है, कोई दर्शन की भूमि है, परंतु नैमिषारण्य कथा की भूमि है। यहाँ कथा ही होती है, ये कथा की ही भूमि है, यहाँ कथा की ही प्रधानता है। कथा का आसन ही यही है, कथा का पंडाल ही यही है, मंडप ही यही है नैमिषारण्य। तो ब्याहुला है, बीच में कोई तरंग आएगी तो कुछ ना कुछ भाव सुनाते रहेंगे। बाकी आइए हम लोग अपने क्रम में प्रवेश करें, खूब विश्राम की ओर, ठाकुर जी के उत्सव की ओर हमें चलना है। नंदोत्सव आज करना है, द्वितीय स्कंद से कथा शुरू करनी है। बहुत कथा क्रम है, सबको थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलेंगे। चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी महाराज और निवेदन कर रहे हैं, अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरा प्रश्न है भगवान आपके चरणों में, क्या जिसके जीवन के शेष दिन कुछ ही बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम सबके शेष ही दिन बचे हैं। कोई यहां माई का लाल ऐसा नहीं बैठा है जो ये कह दे कि मैं इतने दिन और जीवित रहने वाला हूं। कभी भी प्राण जा सकते हैं, कभी भी तन छोड़ सकती है ये आत्मा। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं हम सब के लिए है कि म्रियमाण व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। हम सब म्रियमाण अवस्था में, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। इसी प्रश्न को सुनकर के अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्परः। राजन, तुम जो पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने ये लोक हित के लिए प्रश्न किया है तो ये प्रश्न उचित है। संसार समाज के लिए अगर ये प्रश्न किया है तो ये प्रश्न उचित है, लेकिन अपने लिए अगर किया है तो ये उचित नहीं है। सुखदेव जी की इस बात को सुनकर परीक्षित बोले, क्या मैं संसार में नहीं आता? सबके लिए पूछ रहा हूं तो ये उचित है, अपने लिए पूछ रहा हूं तो ये उचित नहीं है। इसका क्या अर्थ हो सकता है भगवान? बोले, तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो, तुम वो बालक हो जिसने जन्म से पूर्व भगवत दर्शन किया है मातृगर्भ में। हमने कथा नहीं कही थी, जल्दी में स्पर्श करके निकल गए थे।
उत्तरा के गर्भ में जब तुम विराजमान थे, उस समय अश्वत्थामा ने तुम्हारी हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब ठाकुर जी ने गर्भ में जाके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले किया है। तुम पांडवों के वंशधर हो। इतनी सब योग्यताएं होने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? अरे तुम्हें मुक्ति वैसे ही मिल जानी है। भगवत साक्षात्कार जिसने भी अपने जीवन में किया है, कभी ना कभी उसे मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। तुमने किया है, तुम्हारी मातृ गर्भ में ठाकुर जी आए हैं, तो तुम्हें तो मुक्ति मिली हुई ही है। तुम ये कहो कि मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैंने चाय बना ली, इसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है ना? अरे जब रोज के छोटे छोटे काम जैसे कुल्ला करना, हाथ धोना या चाय बनाना, इनकी इंग्लिश ही नहीं आती तो ऑफिस में फ्लुएंट इंग्लिश बोलकर प्रमोशन कैसे लोगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते। दूसरी बात, मुक्ति सबको मिली है। पूतना को भी मिली, अघासुर को भी मिली, बकासुर को भी मिली, कंस को भी मिली, रावण को भी मिली, कुंभकर्ण को भी मिली, इन सब राक्षसों को भी मिली जिन्होंने भगवान को खूब अपशब्द कहे। और वही मुक्ति राधे कृष्ण 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 राधे गाने वाले हम आप सबको भी मिल जाए तो हम में और राक्षसों में अंतर क्या है? भाई श्रेणी में थोड़ा अंतर तो हो। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा। हमने पूरा जीवन निकाल दिया। आज नैमिषारण्य में कथा हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं बेचारे, सुबह झूठ बोल के घर से निकलते होंगे। जो लोग यहाँ 7 दिन रुकने आए हैं उनकी बात तो नहीं है, पर कई लोग ऐसे हैं जो दौड़ भाग करके सीतापुर से आ रहे हैं, हरदोई से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं। उस सुबह कुछ ना कुछ बहाने बना के जाते होंगे। कथा सुनने के बात नहीं कहते, उनको कुछ और कह के निकलते होंगे और यहाँ आके कथा सुन रहे हैं। आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा यदि इतना सब कुछ प्रयास करके कथा सुनी, उसके बाद मुक्ति मिली और मुक्ति मिलते ही जैसे ही आप वैकुंठ पहुंचे तब आपने क्या देखा? अरे पूरा जीवन निकाल दिया, चप्पल घिस गई हमारी, कंठ अवरुद्ध हो गया, कीर्तन गाते गाते इतनी भागदौड़ करी, इतना परिश्रम किया भगवत प्राप्ति के लिए, और मिला क्या? पूतना के बगल वाला आसन। वहीं पूतना भी बैठी है, वहीं कंस भी बैठा है, वहीं अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब बैठे हैं। अरे जब वैकुंठ प्राप्ति होनी ही थी तो हम भी पूतना की तरह ही उधमी बन के प्राप्त कर लेते। हम भी अब तो भाव को भाव अनखालसु नाम जपत मंगल दिश। भगवान नाम कैसा है? ध्यान से सुनिएगा। अग्नि को बहुत मनाओ, अरे अग्नि तू बड़ी प्यारी है, मैं तुझको घी पिलाऊंगा, मैं तुझको ये खिलाऊंगा, तू मुझको जलाना नहीं। अग्नि के पास हाथ ले जाओ, क्या होगा? कितनी भी प्रार्थना करियो नहीं जलाएगी? जलाएगी। और भले ही आप अग्नि को 1000 गाली दे दो, तब छुओ तब भी जलाएगी। ऐसी भगवान नाम है, भाव से जपो चाहे बिना भाव के जपो, वो अपना प्रभाव तो करेगा, उसका प्रभाव तो होगा। वो अपना स्पर्श से जो गतिविधि नाम से होती है वो होगी ही होगी। तो हमें तो इस बात का बड़ा कंसर्न है कि भाई इतनी कथा गा करके, इतना सब कुछ करके, इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, जीवन पूरा ठाकुर जी को अर्पित करके मुक्ति मिली, और उसमें भी मुक्ति में क्या मिला? वही स्थान मिल गया जो सब राक्षसों को भी मिला है। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? ये सब बातें श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। बोले मुक्ति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, अंते नारायण स्मृति। जीवन भर तुमने भले कितना भी पाप किया हो, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय गलती से भी बोल दिया हे हरि, नारायण, गोविंद, मधुसूदन। अजामिल की कथा सुनिए। छोटे पुत्र का नाम नारायण था। यमदूत पकड़ने के लिए आए तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण बचाओ, नारायण आओ। इतने में ही विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को भगा करके उसको वैकुंठ ले गए।
जीवन भर इतना पाप किया, व्यभिचार किया, दुर्भाव किया, लेकिन अंत में नारायण बोलने मात्र से सदगति हो गई। एक बहुत सुंदर बात है, एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। ये कहना जितना आसान है कि अंतिम श्वास में नारायण राम कृष्ण हरि नाम आ जाए, उतना ही कठिन है, क्योंकि अंतिम श्वास में इन्हीं की याद नहीं आती, बाकी सबकी याद आ जाएगी। जिस व्यक्ति से आप 25-30 साल से मिले नहीं, उसका नाम भी याद आ जाएगा अंतिम श्वास में, लेकिन ठाकुर जी का नाम याद नहीं आता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसलिए सबके नाम भगवान नाम रखने की आज्ञा क्यों दी गई? भले ही अंतिम श्वास में दूर के रिश्तेदार के बालक का नाम भी याद आया, उसका नाम यदि माधव हुआ तो कम से कम उसका नाम स्मरण करके मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन आजकल नए गुरुजी आए हैं समाज में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण कर रहे हैं बच्चों का। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, आजकल के युवा सोचते हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नाम में थोड़ी विचित्रता होनी चाहिए, थोड़ा बोलने में स्वीट लगना चाहिए। अरे भाई, ये सोच के नाम मत रखो, कहीं उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम श्वास में उसका नाम लिया गया